एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए ध्यान से आप सभी सुनिएगा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी के लिए यहाँ पर विषय भौतिक शास्त्र का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र लेकर आ गई हूँ। आप सभी का जो 9 दिसंबर के दिन पेपर है, उसके लिए आप सभी को इस बेहतरीन से प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए 70 अंक में से आप सभी को 60 से 65 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है, इसका आंसर आपका रहेगा दूरी का। दूसरा है कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है, इसका आंसर है इस्पात। तीसरा है सन्यता निम्न में से किससे संबंधित है, इसका आंसर है घर्षण। वायुमंडलीय दाब का मान होता है, इसका आंसर 10⁵ पास्कल। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, इसका आंसर है आपका कोणीय संवेग। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल डेडेडेस होता है सेकेंड। दूसरा है शक्ति एक डेडेडेस राशि है अदिश। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में तीसरा है एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक डेडेडेस है जूल। कोणीय वेग का सूत्र डेडेडेस है ओमेगा = d⁵/dt। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान डेडेडेस होता है कम। और द्रव चलित लिफ्ट डेडेडेस के सिद्धांत पर आधारित है पास्कल। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की और 8 दिसंबर के दिन अभिकेंद्रित त्वरण, इसके आपकी जोड़ी रहेगी v²/r, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी गैस का दाब, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी mn(c)-2। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी बट्टा 3v। संवेग की जोड़ी है आपकी 2m(k), ये आपकी तीसरी जोड़ी। चौथी है ऊर्जा की जोड़ी है आपकी जूल। और पांचवें पलायन वेग, इसकी जोड़ी है √2gr, ये आपकी पांचवी जोड़ी। और छठी कक्षीय वेग, इसकी जोड़ी है √gr। ठीक है, चलिए तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि वेग समय ग्राफ के समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है, इसका आंसर है आपका विस्थापन, वस्तु का विस्थापन। इसमें आएगा आपका वस्तु का विस्थापन। दूसरा है सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है, इसका आंसर है आपका लोटनिक घर्षण। तीसरा है रॉकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर है आपका न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। चौथा है घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिखिए, तो इसका आंसर है आपका बराबर W1T प्लस हो गया आपका प्लस AT²/2। ठीक है, ये इसका आंसर है। 1 कैलोरी का मान जूल में लिखिए, तो 1 कैलोरी का मान आपका जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 कैलोरी का जो मान है वो
जूल के बराबर होता है। जैसे 1 कैलोरी का मान है आपका 4.182। ठीक है, ये आपका किसके जूल के बराबर है, जूल के बराबर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में है सत्यासत्य। पहला है एक अशु शक्ति 74.6 वाट के बराबर है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, दूसरा है आवर्ती का विमी सूत्र M0L0T1 है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है सरल आवर्त गति में त्वरण अल्फा का सूत्र -ω² होता है, ये आपका सत्य है। चौथा है किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये भी आपका सत्य है। और पांचवा है द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। और देखिए भौतिक शास्त्र के जो आपके रिसेंट वीडियो डले 8 दिसंबर के दिन, आप उनको देखना बिल्कुल ना भूलें, और उनको आप परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार जरूर रिपीट करके जाइएगा। ठीक है, और वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी को 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं विथ सॉल्यूशन विथ PDF आपको उनकी दी जाएगी। देखिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। यदि इस पेपर की भी आपको PDF चाहिए तो आपको PDF भी मिल जाएगी, इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जल्दी से आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न है कि एक पारसेक में कितने खगोलीय एकक होते हैं। ठीक है, दूसरा है यानी कि 7वां प्रश्न कि जड़त्व से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का जड़त्व होता है। 8वां है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखिए। 9वां है किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थैतिक ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। हुक का नियम लिखिए। धारा रेखी प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में 2 अंतर लिखिए। और 12वां प्रश्न उत्क्रमणी एवं अनुत्क्रमणी प्रक्रम में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां है अप्रगामी एवं अप्रगामी तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 14वां है डॉपलर का प्रभाव क्या है, किन परिस्थितियों में डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता। और 15वां प्रश्न है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक गए पिंड के लिए गति के समीकरण को प्राप्त कीजिए। दूरी और चाल में वेग स्पष्ट कीजिए। और ये आपका 17वां प्रश्न। देखिए इसके बाद में है 18 पर आदर्श गैस समीकरण लिखिए। केल्पल के ग्रह संबंधी नियमों को लिखिए। ठीक है, और ये आपका 20वां प्रश्न। 20वें आपका अथवा है उष्मागति के प्रथम नियम एवं व्यंजक को स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको भौतिक शास्त्र का एक बेहतरीन सा सेट पेपर बता दिया है।